अगर कोई प्रोग्राम नहीं तो फिर सारा दिन गुजर जाता है बंदे का, सारा टाइम कपड़े बनाने, जुतियाँ खरीदने, घड़ी लेने में, महंगा मोबाइल कहाँ से मिलेगा, वो डिज़ाइन बदल गया। बड़े बड़े सियाने बंदे कई कई घंटे आईने के सामने खड़े रहते हैं, उन्होंने शीशे से झूठ बोलना नहीं, उससे वही दसना जो है। ये उसको जोर लगा रहा है कि थोड़ा झूठ बोल, मेरी मर्जी के मुताबिक कह, मैं बड़ा सोना लग रहा हूँ। टाइम ज़ाया होता है, कोई इनकलाबी काम नहीं कर पाते। जो लोग काम करने वाले थे, नजरियाती थे, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। अल्लाह फरमाते हैं क्या तुमने समझा हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है, और क्या समझते हो तुमने लौट कर हमारी तरफ आना नहीं। एक लम्हा भी जिंदगी में इंसान को जाया नहीं करना चाहिए। वो किसी ने कहा था कि मैं किसी शख्स से बेजार नहीं हो सकता, क्योंकि एक जर्रा भी तो बेकार नहीं हो सकता, सिवाय बदअकीदा और बद मजहब के आप लोगों से हमेशा अच्छी उम्मीदें वाबस्ता रखें। खैर, तो जिंदगी नजरियाती हो, कुछ करने का। हजरत उमर के जमाने में ना बड़ी वुसअत आ गई थी। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु जब माले गनीमत लेके बहरीन से वापस आए थे तो वो इतना बड़ा ढेर था मस्जिद नबवी शरीफ में कि जो ऊंचे कद वाले लोग थे ना, बड़े कद वाले, वो भी उस माल के पीछे छुप रहे थे। इतना माल का ढेर आया, वुसअत आ गई। अब अल्लाह ताला नेमत दे तो हदीस भी मौजूद है कि उसका असर देखना रब पसंद करता है। तो वुसअत आ गई। अब ना कुछ चीज़ें ज़हन में लोगों के आ जाती हैं। वैसे भी जो हमारे बच्चे हैं ना आजकल, नई नस्ल मशवरे भी ज़्यादा देती है। तो सहाबा ने भी इकट्ठे होकर एक मशवरा किया कि यार अल्लाह ने वुसअत भी दे दी है, 25-25 हज़ार दिनार, 50-50 हज़ार दिनार बदरी सहाबा को माले गनीमत में मिलने लगे। पर उमर का कुर्ता वही पुराना पे बंद लगे हुए। अल्लाह ने गुंजाइश दी है तो लिबास बदलने में हरज क्या है। बच्चे मशवरे देते हैं ना जी। तो मैं एक दिन अपने इलाके में ही एक शादी पे जा रहा था, तो मेरे बड़े प्यार वाले हैं वो संगी, उनका बेटा भी साथ था, तो मेरे आगे आगे वो चल रहे थे। वो भी मदऊ थे शादी में। तो पुत्र अपने वालिद साहब से बात कर रहा था, कह रहा था अब्बा जी उत्थे ना जाके उन मिठे चौलों ते सालन पा के ना खाया जी, बेइज्जती होती बंदे की, ये आप छोड़ दे काम। तो मैं थोड़ा सा पीछे था, मैंने उसको बेटे को जाकर मैंने कहा यार तू असल में लेट आया, जल्दी आ जाता तो ना सियाना होना सी सारे ने, इसलिए थोड़े नादान रह गए कि आप देर से आए। बच्चे मशवरे देते हैं, माहौल होता है, बताया जाता है हालात बदल गए जी, अब तो ये हो गया जी, अब तो वो करना पड़ेगा, मिजाज होता है। सारा कुछ तब्दील होना चाहिए, दौर के साथ बदलना चाहिए, लेकिन नजरियात तो नहीं ना बदल जाने चाहिए, अकायद में तो फर्क नहीं ना आ जाना चाहिए। हजरत फारूक आजम से अर्ज करनी है कि जनाब कुर्ता तो नया ले ले, वुसअत भी अल्लाह ने दिया, कोई फटा पुराना, इतने पेबंद लगे हुए। मस्जिद नबवी शरीफ में बैठ कर मीटिंग हो गई, कहना है जी, कहना है जी। जब तय कर लिया तो एक सहाबी बोले, कहने लगे सियाने तो बड़े हो, तय तो कर लिया है कि हजरत उमर से कहना है कुर्ता नया ले ले, पर उस शेर का नाम भी बताओ जो सैयदना उमर से बात करेगा। वो बंदा दलेर है तुम्हारे पास? तो हजरत अबू दरदा कहने लगे हाँ जी है ना एक बंदा। कहा कौन? कहने लगे मौला अली शेर खुदा। हजरत शेर खुदा जो भी फरमाएंगे जनाब फारूक आजम कबूल करेंगे। हजरत मौला अली शेर की हुजूर देखें, बड़े बड़े वजीर सफ़ीर मिलने आते हैं, सैयदना फारूक आजम का अंदाज वही पुराना, उसी तरतीब से। सादा ज़िंदगी ना ज़रा आसान होती है, मेरी बात की समझ आ रही है? सादा जिंदगी जरा जेड़ा बंदा पट्ठे वढ़ के वुजू करके आ जाता है ना, तो उन्होंने पीछे भी जगह मिल जाए तो गुजारा ठीक है ना। तो जिस कर्म वाले ने सूट ही जल से नहीं सुहाया है और उसने कितने सारे पैसे दे के जनाब उसने बाल सीधे कराए हैं, तो वो तो बड़ी टेंशन में रहता है कि दसो मैं इतना कुछ किया है तो उन तक का भी कोई नहीं पिया, बंदा परेशान हो जाता है। सादा जिंदगी उसमें बंदा आसान है, जहाँ बिठा दो बैठ गया, जहाँ वक्त आया गुजार, जैसे किसी दे कुछ भी ना लग दे, ना कोई साडा दर्दी, अपना रास्ता अपनी सिमत, कोई ज़रूरत ही नहीं इधर उधर देखने की। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहना है, मौला अली से कहा कि आप हज़रत उमर से कहें कि ये कुर्ता नया खरीदे, इनको भी तो वो माले गनीमत में से हिस्सा मिलता है। लेकिन अजीब बंदा है, 50,000 दिनार मिलते हैं तो मस्जिद से निकलता है तो घर जाने से पहले पहले सारी बांट देता है। तो कुर्ता खरीदने में अर्ज क्या है?
हजरत मौला अली कहने लगे बात तुम्हारी ठीक है, कहना भी चाहिए, हरज भी कोई नहीं, जितना उमर को मैं जानता हूं तुम नहीं ना जानते। बात तुम्हारी ठीक है, कहना भी चाहिए, पर ये वाली बात मैंने भी कोई नहीं करनी हजरत उमर से। तो क्या फिर कौन करेगा? कहने लगे सैयदा आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला, सदके उस खातून जहाँ से गुजरती थी उन गलियों के हम सदके, जिनके घारा के महबूब फरमाते थे मैं यहाँ सुकून महसूस करता हूँ। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका से कहो, हजरत आयशा से गुजारिश की गई, अम्मा जी ने पैगाम भेजा, हर जगह ना बंदे को, हर जगह बंदे को अड़ नहीं जाना चाहिए, कुछ जगह चुप करके भी हाँ करनी चाहिए। कोई बंदे का ऐसा घर भी होना चाहिए जहाँ जो कह दिया जाए ना वहाँ बंदा चुप करके भी कबूल। हजरत उमर को बंदा टाइम मांगता था, फरमाता जाओ दौड़ जाओ, कोई टाइम नहीं। लेकिन सैयदा बड़े बड़े वजीर सफीर मुलाकात को चाहते, फरमाते मसरूफ हो खिदमत उम्मत में। अम्मा जी का पैगाम गया तो उमर दौड़े गए, सानू ना कैद सजन दा कहना है, ओ जिंज रखे असा उंज रहना है। हजरत सैयदना उमर दौड़े गए, अम्मा जी कोई हुक्म? ये हुजूर का काशाना नूर है ना, महबूब के घर से पैगाम आया है ना, कोई हुक्म? तो सैयदा फरमाने लगी अमीरुल मोमिनीन, सहाबा का ख्याल है कि जब अल्लाह ने वुसअत दे दी, हुजूर के ज़माने में ज़ाहिरी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में ज़ाहिरी तौर पर इतनी वुसअत नहीं थी जितनी अब फुतूहात पर वुसअत आई है। तो अगर नया कुर्ता ले लिया जाए तो हरज क्या है? कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई बात नहीं। हज़रत उमर कहने लगे अम्मा जी हुक्म हो गया, शाम को ही आ जाएगा, लेकिन एक बात करने की इजाज़त है, सिर्फ एक। उमर कीजिए। हज़रत उमर रो पड़े, अर्ज़ करने लगे मैं ना इसी लिबास में हुजूर की बारगाह में बैठता था, हाय 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 हाय, क्या ना यही अंदाज था। इसी तरह अबू बकर सिद्दीक बुला लेते थे, मशवरे करते थे, मैंने ना यूं ही टाइम गुजारा है, इसी तरह ही दिल करता है उसी तरह इनकी बारगाहों में पहुंच जाऊं जिस तरह ये मुझे छोड़ के गए थे। अम्मा जी हुक्म हो गया, कुर्ता शाम ही आ जाएगा, लेकिन नजरियाती बंदा हो, अगर मौका मिल जाए कुर्बान जाए। हजरत आयशा सिद्दीका चुप कर गई। थोड़ी देर के बाद आवाज़ आई तो सिर्फ हिजकी की आई, वो रोई और कहने लगी उमर जो सहाबा ने कहा वो भी ठीक था, पर जो आप कह रहे हैं वो तो बिल्कुल ही ठीक है। हाय हाय क्या बात। आप जिस तरह मुतमईन है वैसे वक्त गुजारिए, आप अपने औकात कार को यूं ही गुजारिए। नजरियाती लोगों ने हवा के मुताबिक अपने आप को तब्दील नहीं किया, नजरियाती थे, फिक्री थे। यहाँ इसकी दादी वुजू करके 11वीं पकाती रही है ना, उसके बच्चे के पास 4 पैसे आए हैं तो उसे 11वीं की दलील ही नहीं मिल रही। अल्लाह अकबर। उसके पास थोड़ा सा ना जो जहाँ दुआएं कराई जाती रही हैं, वहाँ जब अब थोड़ी सी 2-4 एड़े तिरछे जुमले कहने की सलाहियत आई है और 4 डिग्रियां हाथ आई हैं तो लोग कहते हैं मुझे दलील ही नहीं मिल रही। नजरियाती जिंदगी गुजारे, इतना आप मेहरबानी करें जी, मेहरबानी करें, मैंने बड़े ने जी उन्ना आया जी, बात सुने, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। नजरियाती जिंदगी गुजारे। अगर दौड़ धूप सिर्फ बेहतरीन घर की होती, अगर दौड़ धूप सिर्फ जायदादें बनाने की होती, अगर यही काम होता, मैं क्या करता हूँ, अगर दौलत बड़ी प्यारी होती ना तो सबसे ज्यादा सैयदा फातिमा के घर होती। अगर ये कोई बहुत आला चीज होती तो ये तो वो वाला घराना है कि 3-3 दिन चूल्हा नहीं जला, और कंजुल माल में वो लफ्ज मौजूद है कि हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि ऊंट के बालों की बनी हुई चादर सैयदा फातिमा ने ओढ़ी हुई थी। ऊंट के बालों की बनी हुई चादर, और वो चक्की पीस रही थी, चक्की चला रही थी। कहते हुजूर ने देखा तो नबी पाक की आंखों में आंसू जरूर आए, और पता महबूब ने क्या फरमाया, ये कंजुल माल में मौजूद है। महबूब फरमाने लगे शहजादी दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करो, आखिरत की सारी इज्जतें अल्लाह तुम्हें ही अता फरमाए। सुभान अल्लाह। ये थोड़ी दुश्वारी है। यहाँ हर बंदे की बेटी दुखी नहीं, जिसको भी पूछ ले दुखी है, जिससे भी पूछ ले। हजरत जी दुआ करना, पीर साहब दुआ करना, मुफ्ती साहब दुआ करना, बुजुर्ग को दुआ करना, क्यों जी बेटी बड़ी तकलीफ में, क्यों जी कहते ससुराल वाले काम बड़ा कराते हैं, चक्की पीसती है।
लेपापोती करती है, उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। ऐसा होता है कि सत्तू कभी आ जाए तो फिर सारा दिन उन सत्तुओं पे ही गुजर जाए। कभी ऐसा होता है कि 3-3 दिन रोजे रखे जाएं और एक खजूर और एक पानी मिले इफ्तार शहर के वक्त। यूं भी कभी वक्त गुजारा है। और मेरे अजीजों याद रखना, हमने जो मिजाज इख्तियार कर लिया है ना इस वक्त, ये जो पूरी दुनिया में गाड़ियां भाग रही हैं, मुल्क से बाहर लोग जा रहे हैं, दौलतें जमा हो रही हैं, ये जरूरियात का रट्टा नहीं, ये जरूरियात नहीं, ये ख्वाहिशात है। जरूरियात तो पूरी हो रही थी, लेकिन वो जो ख्वाहिशात की तकमील थी, वो जो पड़ोसियों की बड़ी कार हमें परेशान कर रही थी, वो जो घर के सामने एक प्लाट था और दिल कर रहा था हवेली ना बना लूं, वो जो टेंशनें थी उन्होंने बहुत भगाया, लोगों को थका दिया। नजरियाती जिंदगी, और नजरियाती जिंदगी में कुछ करने का अहद, कुछ इरादा किया जाए कुछ काम करने का। देखो सारे लोग सारी ड्यूटियां तो नहीं कर सकते, मैं ये माइक ऑपरेट नहीं कर सकता, तो फिर मेरा ख्याल है मुझे उस बंदे की भी कदर करनी चाहिए जो इसे चला सकता है। जो काम मैं गाड़ी में सफर करता रहता हूँ, वो कहाँ घूम आते हैं, तो मैं तो सो जाता हूँ कई दफा गाड़ी में, लेकिन ड्राइवर को लोग ड्राइवर कह के पुकारते हैं, हालांकि तू तो सोया हुआ था, वो तो जाग रहा था। उसकी अहमियत को समझना चाहिए। हम ना जिंदगी में कोई भी काम करें, एक तो काम करें, और जो एक करें जिंदगी में, लेकिन जरा सोना करके करें। कोई एक मकसद बना ले, कोई एक मकसद हो, कोई इरादा हो, कोई प्रोग्राम हो। ना समझ आए तो बुखारी में हदीस मौजूद है, एक बूढ़ी अम्मा हुजूर की मस्जिद में झाड़ू देती थी, और चलो कुछ करती तो थी ना यार। और देखो सादत, झाड़ू वहां देती है जहां 70,000 फरिश्ते सवेरे आते हैं, 70 शाम आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की मस्जिद शरीफ में झाड़ू देती है खातून। हमारे यहाँ तो खैर इमाम खतीब की भी कोई कदर नहीं होती, कोई नहीं होती। इमाम कभी को मशवरा दे ले तो कहते हैं इस्लाम ज़्यादा देता है, मौलवी लमा ले आओ, मशवरा ज़्यादा देता है, इसको चेंज करो। और मस्जिद के खादम की कोई हैसियत, लेकिन जो मस्जिद में झाड़ू देने की फजीलत है ना, हजरत बाबा फरीद साहब से जब को बंदा कहता था ना दिल बड़ा परेशान है, तो बाबा साहब कहते थे मस्जिद में झाड़ू दिया कर, अल्लाह सुकून अता करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माइक में ना बोले जी, सुने बात। मस्जिद में झाड़ू दिया कर, उठ ना फरीदा सुतिया ते खलकत वे खंजा ते मते कोई मिल जाई बख्शिया ते चल तुम ही बख्शिया जा। उठ ना फरीदा सुतिया ते झाड़ू दे मसीत, ओए तू सुता है ते रब ते जागदा है, तेरी डाढे नाल परीद। उठ ना कुछ कर। वो खातून चलो कोई काम तो करती थी ना। देखो ना गली से गुजरते हैं लोग, अब वहाँ खड्डा है, सबका मोटरसाइकिल गाड़ी सब तंग होते हैं। जो बंदा अभी गुजर रहा है ना रोड पे, वो तबसरा कर रहा है कि देखो बल्दिया वाले सही नहीं कराते। तबसरा जो सारे करते हैं, एक कई थे एक दाबड़ा, 2 बंदे दरकार हैं, रास्ता ठीक हो जाता है। पर इतनी मेहनत करने को कोई तैयार है, क्योंकि हमारे मुल्क में जो शहर सबसे आम है वो तबसरा है। तबसरा करो सुबह शाम जितना मुमकिन है, तबसरे करो, ड्यूटी यही है हमारी। वो खातून मस्जिद शरीफ में झाड़ू देती थी, कोई जिंदगी का मकसद तो बनाया, कोई नजरिया तो है। सियाबा नमाज पढ़ के चले जाते, खातून झाड़ू लेती, हुजूर की मस्जिद शरीफ में झाड़ू देती। बीमार हो गई, कुर्बान जाए, हुजूर तीमारदारी के लिए तशरीफ ले गए। रात को इंतकाल हो गया, ठंड का मौसम था, हुजूर का हुक्म है जल्दी तदफीन कर दो। सियाबा ने तकलीफ देना मुनासिब न जाना, उस खातून की तदफीन कर दी। सारा कुछ जानने वाले रसूल जो फर्श पे खड़े होके अर्श की खबरें दे, तो वो तशरीफ लाए और आकर के पूछा खबर क्यों नहीं दी मुझे? इस बूढ़ी के जनाजे की कोई काम तो करती थी ना, कोई ड्यूटी तो थी ना, खबर क्यों नहीं दी? वैसे तो वारिस जनाजा पढ़ ले तो दूसरा जनाजा जायज नहीं, वारसों ने न पढ़ा हो तो दूसरा जनाजा पढ़ा जा सकता है। हुजूर तो खुद वारिस है ना सारी उम्मत के। बेशक तो रसूल करीम कब्र पे खड़े होके फरमाने लगे सफ़े बनाओ, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। सुभान अल्लाह, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। क्यों? जिंदगी में कोई खिदमत तो है ना, कोई ड्यूटी तो है ना। पहले तो हम कुछ करते नहीं, और अगर करते भी हैं तो सिर्फ दूसरों का ध्यान ही रखते हैं। दूसरों पर तवज्जो होती है कि फलाना फलाना, भाई आप अपना काम करें, कुछ जिंदगी में कर गुजरे, कोई ड्यूटी करें। अगर जिंदगी नजरियाती होगी, देखो
ढेर सारे लोग होते हैं, नाम मेरा ही शायद आएगा कि मदरसा इन्होंने बनाया है, मस्जिद इन्होंने बनाई, मेरा ही नाम आएगा अगर कहीं मैं बनाऊंगा। लेकिन ज़मीन देने वाले का भी एक किरदार होता है, उसमें नक्शा नवीस का भी एक किरदार होता है, उसमें एक ईंट खर्च करने वाले का भी किरदार होता है। फिर वो काम ख़त्म नहीं होता। सरिया, वो लेंटर डालने वाले जो होते हैं उनमें जो सरिया बांधने वाला है वो भी एक कीमती किरदार रखता है। फिर कहते हैं इलेक्ट्रिशियन को भी बुलाओ, फिर यहाँ भी काम खत्म नहीं होता। फिर और उसके गिर्द ढेर सारे लवाजमात हैं। जो बंदा जो किरदार अदा कर, आलिम अगर किताब लिख भी दे तो हो सकता है किताबत ना कर सके, और अगर कातिब भी हो सकता है उसे पब्लिश ना कर सके। तो ये कुछ ना कुछ खिदमात, कुछ ना कुछ ड्यूटियां। हजरत मौला अली शेर खुदा ने छोटी उम्र में कहा था, या रसूलल्लाह, दीन की मदद भी करूंगा, आपकी हिफाजत भी करूंगा। 63 साल उम्र पाई और हर मैदान में अगली सफों में, हर मैदान में अगली सफों में, हर मैदान में अगली। हुजूर से वादा किया था, या रसूलल्लाह ड्यूटी करेंगे, खिदमत करेंगे। हमारे यहाँ जहाँ तो मनसूबाबंदी हो रही है, इमाम गजाली से आके किसी ने कहा हुजूर को बंदा मुखलिस मिलता ही नहीं, ये भी गलत हो गया, वो भी गलत हो गया। तो इमाम साहब फरमाने लगे, चल तू ही मुखलिस हो जा, तेरी शक्ल में तो कुछ लोगों को मुखलिस बंदा मिल जाए, कुछ कर तो सही ना, सिर्फ तबसरे। हजरत मौला कायनात ने उम्र मुबारक सारी दीन की खिदमत में लगाई। तो जब 63 साल की उम्र में खंजर लगाना, तो लोग तो कहते हैं ना, मेरे पुत्र का ध्यान रखना और मेरे बच्चों का ख्याल करना और फलानी ड्यूटी करना। तो जब खंजर लगा तो हजरत अली क्या कह रहे थे? फरमा रहे थे, मुझे काबे के रब की कसम, अली तो कामयाब हो गया है। ये देखो पानी परन सोहेलियां ते रंगा रंग खड़े ते परया थे उसका जानिए ना जिसका तोड़ चढ़े। फरमाया देखो मैंने कोई इरादा किया था, आज मैं कामयाब हुआ। बातें ज़्यादा नहीं करनी, बस ख़त्म करता हूँ। जब यूँ नज़रियाती ज़िंदगी होती है ना, नज़रियाती, फिर बंदा थोड़ी सी तकलीफ भी सह लेता है। कोई काम कर रहा है ना बंदा, सही बुखारी में हदीस है, एक खातून ने आके अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मिर्गी का मर्ज़ है, बड़ी तकलीफ में। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम सब के लिए दुआ करते, बल्कि हुजूर तो दस्ते शिफा फेरते तो अल्लाह करम फरमा देता। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिर्गी है। तो आज हुजूर ने अनोखी बात की। वो पीछे साहबजादा बशीर साहब तशरीफ लाए, आगे तशरीफ ले आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना जी आज नजरिया समझाया। तवज्जो है आप दोस्तों की मेरी बात पर? हुजूर फरमाने लगे, अगर तू कहे तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह शिफा दे देगा, और अगर तू करे सब्र। माना क्या है? मिर्गी के साथ ही गुजारा करे। अगर करे सब्र तो फिर मेरा वादा है रब जन्नत अता करेगा। सुभान अल्लाह। वैसे हम पीर साहब के पास, सैयद साहब के पास, बुजुर्गों के पास जाएं, पीर साहब हमें कहें कि गोडा ठीक कराना है दर्द के, यहाँ जन्नत चाहिए, साढ़ा की जवाब है गोडे का कुछ करो ना जी, ये सौन नहीं देता, यही जवाब है ना। लेकिन नजरियाती लोग नजरियाती होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू बता, अगर तू कहे तो दुआ करता हूँ अल्लाह शिफा दे देगा, और अगर सब्र करे तो फिर तेरे लिए जन्नत है। उस खातून ने 1 मिनट नहीं लगाया सोचने पे। ये नजरियाती लोग होते हैं। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप दुआ कर दे रब मुझे जन्नत ही अता करे। सुभान अल्लाह। क्या मतलब कि मैं गुजारा कर लूंगी मिर्गी के साथ, सब्र कर लूँ, मुझे अल्लाह जन्नत दे। हुजूर ने दुआ कर दी। खातून अर्ज करने लगी, हुजूर जब मिर्गी होती है तो जिस्म से कपड़ा हट जाता है, हया आती है, खातून हो, औरत हो, तकलीफ महसूस करती है। महबूब ने दुआ कर दी। सहाबा कहते हैं जितनी भी मिर्गी होती थी उसके कपड़े नहीं जिस्म से हटते थे, जितनी मर्जी भी हो कपड़ा कायम रहता था। देर तक वो बूढ़ी अम्मा जिंदा रही। ख़वातीन एक दूसरे से कहा करती थी, किसी ने जन्नती देखनी है तो इस बीबी को देखो, इसे दुनिया में हुजूर ने जन्नत की बिशारत दी। सुभान अल्लाह। नजरिया होता है, नजरिया। वैसे आना जाना, तस्वीरें बनाना, घूमना फिरना, प्लानिंग करना चलता रहता है, लेकिन जो नजरियाती लोग होते हैं उन्हें ज़रा थकावट भी थोड़ी होती है। नजरिए के लिए काम कर रहे हैं ना।
वो भागते हैं, उनका भागना उन्हें थकाता नहीं। जब आप नजरियाती हैं तो सुबह क़यामत पे नजरियाती और गैर नजरियाती लोगों का नतीजा क्या है? यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानि वफ़दा। अल्लाह फरमाते ये जो मुत्तकी होंगे ना, इन्हें रब की बारगाह में पेश किया जाएगा क़यामत में, पर मेहमान बना के पेश किया जाएगा। इनका मेज़बान रब होगा, क्योंकि इन्होंने जिंदगी तकवे में गुजारी, मोहतात वक्त गुजारा। वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। और ये जो मुजरिम है, इन्होंने जुर्म किए, मनपसंद जिंदगी गुजारी, फरमाया इन्हें प्यासे हाँक के दोज़ख में फेंक दिया जाए। प्यासे हाँके जाएंगे जहन्नम की तरफ। अपनी जिंदगी में कुछ इरादा करें। देखें धूप छाँव आएगी, वो हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं दुख ही बड़े हैं जी, हंसे कैसे। तो मैं क्या करता हूँ कि इतनी तकलीफें किसी को नहीं आई जितनी हुजूर को आई हैं। पर आप फरमान पढ़े, हजरत हारिस बिन अब्दुल्ला कहते हैं मैंने तो मदीने वाले महबूब को जब भी देखा मुस्कुराते देखा है। सारे काम 7 साल चलते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद होना। ये जिन बुजुर्गों के हम आरास में आते हैं ना, इन्होंने कोई मकसद हयात बनाया। ये मत समझना कि सारी ज़िंदगी फूलों पे गुजरी। ये उर्स वगैरह ये सारे काम बाद में होते हैं, वरना ढेर सारे सूफिया ऐसे हैं जिन्होंने रोड़े खा के वक्त गुजारा। बड़े ठीक ठाक रोड़े खाए, बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, और इनकी अगर आप तारीख पढ़ेंगे तो बड़ा कुछ इनके साथ किया गया, बड़े मामलात हुए। ऐसा नहीं ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। ये बड़ा मुश्किल काम है, इससे हो के गुजरना पड़ता है। लेकिन ड्यूटी करें, कोई काम करें, कुछ अपने जिम्मे लें। ये जो हम वक्त गुजार रहे हैं ना जी, आप यहाँ क्यों बैठे कहते टाइम पास कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ इतना टाइम कहाँ से आया जो आपको पास करना पड़ा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं बोर हो रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ यार बोर होने का टाइम भी तो होना चाहिए ना बंदे के पास। आपके पास टाइम ज़्यादा इसलिए बोर हो रहे हैं, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता बोर होने का। तो जब कोई काम करना है आपने, जब आगे बढ़ना है, कुछ मकासद हसना हासिल करने, कुछ उमूर खैर सर अंजाम देने, ज़िंदगी में उनको तय करें और उन पर काम शुरू कर दें। धूप भी आएगी, छाँव भी आएगी, सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, लेकिन काफिला रवा दवा रहना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ जो मैंने कहा है मेरा मालिक कबूल फरमाए। अगर कहीं भूल गया हूँ तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्ला